नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन कुमार आज आपको एमएक्स एक्सेल की सीट में स्कूल स्टेटमेंट में कुछ एडवांस फीचर्स बताने जा रहा हूं, जो कुछ एडवांस फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्टेटमेंट को और एडवांस वर्जन में आप ले जा सकते हैं। तो मैंने डाटा ले रखा है स्कूल स्टेटमेंट का। आपको देखिए, आपको मैंने यहाँ तक सिखा रखा था रिजल्ट निकालना, परसेंटेज निकालना, टोटल मार्क्स निकालना। तो हम देखते हैं स्कूल्स में, जैसे कि हर सब्जेक्ट में, इसमें तो सब पास है, पर किसी सब्जेक्ट में जैसे किसी बच्चे के 30 से नीचे नंबर है, तो अगर उसमें फेल है तो वो टोटल में फेल कैसे हो सकता है। जैसे कि 5 पेपर है आपके, मान लो स्कूल में, उसमें से अगर बच्चा एक पेपर में फेल है तो वो आगे कैसे सकता है। पहले उसका पेपर देगा, तो उसके हिसाब से हमको उस बिहाफ पे रिजल्ट निकालना है कि अगर बच्चा एक पेपर में भी फेल है पांचों में से, तो वो फेल है, नहीं तो फिर पास है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो लगेगा आपका, इसके फॉर्मूला में आप देखिए, सबसे पहले आप इक्वल्स टू प्रेस करिएगा। फिर आपका इसका फॉर्मूला में दो फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले इफ, फिर टैब ओपन करेंगे आप, फिर लगेगा एंड का फॉर्मूला, एंड, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन आप लिखेंगे जैसे आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में मार्क्स कितने होने चाहिए, हम ले लेते 33 से अबव होने चाहिए मार्क्स। फिर देन आप कॉमा डालिएगा। फिर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए एसएसटी के सब्जेक्ट। एसएसटी के सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स जो हैं वो 33 से अबव होने चाहिए। फिर आप डाल दीजिए कॉमा। फिर देन इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट का मार्क्स सेलेक्ट करके, जैसे आपने फिर कंप्यूटर का मार्क्स सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद फिर आपने डाला ग्रेटर देन 33 मार्क्स होने चाहिए। फिर आप देन कॉमा, फिर आप इंग्लिश के मार्क्स भी डाल देंगे, इसमें भी आपके 33 से अबव होने चाहिए मार्क्स। उसी तरीके से आपका अब लास्ट हिंदी, हिंदी में भी अगर आपके मार्क्स 33 से ऊपर है तभी आप पास हो सकते हो। तो आपने इतना डाल दिया, फिर आप इसके बाद ब्रैकेट डाल दी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंड वाला। एंड देन उसके बाद आपको इफ वाली स्टेटमेंट कंटिन्यू करनी है। अगर आपका, फिर कॉमा के बाद आपको इफ वाली स्टेटमेंट कंटिन्यू करनी है। अगर आपका बच्चा सब में पास है, सब में मतलब 33 से ऊपर नंबर, तो बच्चे की क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए लिखा हुआ। एंड अगर बच्चे किसी एक में भी 33 से कम है, मिनिमम है उसके, तो उस बच्चे का क्या आना चाहिए, फिर फेल आना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं बच्चा हर मतलब एक सब्जेक्ट में 90 अब ले आए और दूसरे में 20 भी नहीं ला पाए, तो बच्चा को पास करके हम आगे के क्लास में भेज दें, तो उस बच्चे को फेल करना चाहिए। तो आप देखिए, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपका ये जो है रिजल्ट, इन दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। ये अभिषेक स्टूडेंट जो है, ये आपका रिजल्ट जब 1 निकाला हमने तो इसमें ये पास था, पर जैसे रिजल्ट हमने 2 निकाला उसमें फेल था, क्योंकि इसके हिंदी में जो है मार्क्स 33 से कम है। अगर ये बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा है, 76% है, पर इस बच्चे का मार्क्स हिंदी में फेल रहता है, हिंदी नहीं पढ़ता चीजें, तो इसीलिए इसको फेल कर दिया जाता है। पर ये देखिए आप, इसके मार्क्स कम है, इसके भी कम है एंड इसके भी कम है, तो इन दोनों को पर पास कर दिया गया है। क्योंकि ये दोनों जो बच्चे हैं, इन सब के, एक अमन है और एक डेविड, इन दोनों ने मतलब सब सब्जेक्ट को नॉर्मली पढ़ा, ये नहीं कि एक को पढ़ा दूसरे को छोड़ दिया। अब उसी तरीके से देखिए, अगर 5 स्टूडेंट की लिस्ट निकालनी है हमें, तो 5 स्टूडेंट की लिस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है इक्वल्स टू इफ। इसमें भी आपका दो फॉर्मूला मैं ज्वाइनिंग करना सिखा रहा हूँ। इफ का फॉर्मूला लगाया जो हम लगाते थे, फिर एंड का इसमें भी लगाते हैं, एंड देन फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं फिर इसमें भी लॉजिक क्या लगा है। तो इसमें भी यही वाला सेम टू सेम लगाना है कि अगर इस बच्चे के मार्क्स इसमें वो है 33 ग्रेटर देन 33, तो बच्चे के पास वाले स्टूडेंट की लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। और इसमें भी अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो फिर वो भी होना चाहिए पास। फिर कंप्यूटर का कर लेते हैं, फिर इंग्लिश का कर लेते हैं, फिर हिंदी का कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमने एंड वाली स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली है।
आप इफ वाले स्टेटमेंट को कंटिन्यू कैसे करें, तो आप देखिए आपका क्या आना चाहिए इसमें, आपको क्या शो करना है, पास स्टूडेंट के लिस्ट शो करना है, उसके नाम। तो आप पहले तो इसको कॉमा करके हटा दीजिए, फिर उसके बाद आपको नेम सेट करना है बच्चे का। अगर पास है, क्योंकि पास पहले आता है, तो पास है तो पास में इस बच्चे का नाम आ जाना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रैकेट में आप अपना ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। पहले ब्रैकेट नहीं, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन कीजिए फिर क्लोज कर दीजिए, एंड देन आप ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए आपका ये फॉर्मूला लग चुका है। अब देखिए आपका ये लिस्ट आ गया कौन कौन बच्चे पास हैं। तो अमन एंड डेविड, उसी तरीके से इस लिस्ट में क्या करना है, फेल वाली लिस्ट है तो इसमें भी फॉर्मूला सेम लगेगा। जैसे देखिए आपको मैं यही वाला फॉर्मूला कर देता हूं, इक्वल्स टू इफ, देन ब्रैकेट ओपन, फिर एंड, फिर ब्रैकेट ऊपर फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें भी आपके बच्चे के मार्क्स जो है 33 से ग्रेटर देन होने चाहिए, तभी आपका बच्चे का पास हो पाएगा। फिर आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें भी 33 से अब होने चाहिए मार्क्स। फिर कंप्यूटर सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें भी आपके बच्चे के मार्क्स 33 से अब होने चाहिए। फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में भी कितने होने चाहिए, 33 से अब होने चाहिए। फिर आते हैं हिंदी लास्ट वन पे, इसमें भी आपके 33 से अब होने चाहिए। ये हमने एंड वाली स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी। अब हम आते हैं, जैसे इसमें पास वाले में हमने पहले लिखा था और फेल वाले में हमने नॉर्मल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा मतलब ओपन करके बंद कर दिया था। तो उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, इसमें पास वाले में इन्वर्टेड कॉमा करके क्लोज कर देंगे, फिर देन कॉमा, फिर फेल का स्टूडेंट का लिस्ट लाना है तो फेल वाले में क्लिक कर देंगे, जैसे इसका नाम, एंड फ्रेंड फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपके दो ब्रैकेट क्लोज हो चुके हैं, फिर एंटर कर दीजिए। आपको देखिए फेल स्टूडेंट के नाम आ गए। तो हमने इसमें ये सीखा, अगर एक भी बच्चे हर सब्जेक्ट में अगर बच्चा पास है तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हम कैसे निकाले, तो ये हमने निकालना सीख लिया। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।